जो कि बिहार के औरंगाबाद से है, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान लैंडमाइंस ब्लास्ट में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो बटालियन के 10 जवान शहीद हो गए। जवानों की जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सली भी मारे गए हैं। आपको बता दें कि एक हफ्ता पहले ही नक्सलियों ने औरंगाबाद एसपी बाबूराम के खात्मे की धमकी भी दी थी। वहीं इस हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। तो पहले के मुख्यमंत्री लोग कैसे चलाते थे तो पूछिए। नक्सली हमला हुआ है, अभी डिटेल रिपोर्ट जरूर बताएंगे। कल ब्लैक डे मना रहा है, आज मार्च खड़ा हो जाए बताइए। तो बिहार में काफी दिनों के बाद ये नक्सलियों का इतना बड़ा हमला हुआ है बिहार के औरंगाबाद में, जहां पर 10 जवान सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान जो कि बिल्कुल ट्रेंड माने जाते हैं, वो शहीद हुए। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, गृह मंत्री ने भी सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की है, वहां से कुछ रिपोर्ट आई होगी राज्य सरकार की तरफ से कि किस तरीके से वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और केंद्र के कितने और सहयोग की जरूरत है? जी देखिए, जिस तरह से ये घटना हुई है, कई जो सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और उसको लेकर वहां पर बात हुई। आज सुबह ही गृह मंत्री ने बात की है नीतीश कुमार से, पूरा जो घटना है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है और जो फोर्सेज हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो वहां पर मदद हो सकती है, वहां पर लोकेशन का जो आप कह सकते हैं ग्राउंड जीरो के जो हालात के बारे में पूरी बात की है और जो मदद हो सकती है, क्योंकि वहां पर ऑपरेशन चल रहा है तो ऑपरेशन चलने में जो एक्स्ट्रा फोर्सेज की जरूरत हो सकती है और इसके अलावा और क्या क्या जरूरत है उनको, उस तरह के सहयोग की बात हुई है। खुद गृह मंत्री इस बात को थे, किरण रिजिजू ने भी कहा है कि हम भी अभी पूरे डिटेल्स वहां से ले रहे हैं और वहां पे किस तरह की ये पूरी घटना, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बहुत लंबे समय के बाद बिहार में इस तरह से एक बड़े हमले को अंजाम देने में कहीं ना कहीं नक्सली कामयाब हुए हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा था कि जो नक्सली है पूरी तरह से छत्तीसगढ़, बस्तर और ये इलाके में सिमट के रह गया और इस तरफ जो है ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह है, अमित, खबर यह भी आ रही है कि वहां पर अभी भी 40 से 50 जवान हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है, गया और औरंगाबाद के बीच डुमरी का इलाका, जहां पर घने जंगल भी हैं, वहां पर नक्सली आसानी से छिप जाते हैं। और इस बार पूरी तैयारी थी, 30 लैंडमाइन ब्लास्ट किए गए हैं, आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, बहुत बड़े स्तर पर तैयारी थी। अगर आपको याद हो तो इससे पहले एक बार चुनाव में जब हुए थे 2010 के चुनाव में, उस वक्त हमला हुआ था, वहां पर एक सुरक्षा कर्मियों को जो इलेक्शन पार्टी थी उस पर हमला हुआ था। इसके बाद से कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जिस तरह से 30 से ज्यादा लैंडमाइंस ब्लास्ट किए गए हैं, आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरी तैयारी के साथ, और वो डुमरी का जो इलाका है निश्चित तौर पर वो इतनी ज्यादा घना जंगल है और वहां से जब जो पार्टी निकल रही थी उस पर जिस तरह से हमला हुआ है, तो ये लगता है कि नक्सलियों ने बाकायदा सोची समझकर एक पूरे जो सुरक्षा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो नक्सली हमला बिहार में काफी लंबे समय के बाद हुआ है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसमें 3 नक्सलियों को भी मार गिराया गया है और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलियों की खोजबीन की जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही नक्सली ने औरंगाबाद के एसपी बाबूराम को मारने की धमकी दी थी। उसके बाद नक्सलियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था और उसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन पर हमला बोला, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि कमांडोज ने भी तुरंत इसका जवाब दिया, जिसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या, मरने वाले नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है, घना जंगल है। डेड बॉडीज बरामद होने के बाद पता चलेगा कि कितने नक्सली मारे गए हैं। कुछ नक्सली वहां से भाग गए हैं। लेकिन इससे पहले बिहार में इस तरह के नक्सली हमले इससे पहले भी होते रहे, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद यह नक्सली हमला हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि नक्सली फिर से पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।